पुलिस अधीक्षक श्री एस कार्तिक जी, टीबीएल के एमडी श्री कुलदीप चौधरी जी, विश्वश्री के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण नायक जी, देश विदेश से आए हमारे हजारों संथाल श्रद्धालुओं, आदिवासी भाइयों बहनों, बच्चों, मीडिया के साथियों, मैं भी इस लघुगुरु घंटाबाड़ी दोराम गाड़ में मारंग बुरु से आशीर्वाद लेने आया था कि मारंग बुरु, हम झारखंड वासियों को इतनी शक्ति दो कि जो समृद्ध राज की गोद में जो गरीबी है, जो बेकारी है, जो लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जिंदगी में हम बदलाव ला सकें। और यही आराधना मैं मारंग बुरु से की है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस मारंग बुरु की जो मान्यता है कि सच्चे मन से अगर हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो मारंग बुरु से हमें आशीर्वाद मिलता है। और यही कारण है कि देश नहीं बल्कि दुनिया से इस मारंग बुरु से हमारे संथाल भाई बहन इस क्षेत्र में आकर आशीर्वाद लेने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सब 2 दिन अपनी इस झारखंड की संस्कृति, सरना संथाल की संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा हम कैसे अक्षुण्ण रखें, कैसे मजबूत करें, इस पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह समुद्र के मंथन से अमृत निकला था, ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन से कोई मंथन निकलेगा, कोई मंथन होगा आप सबके सुझाव से और लघु बाबा के आशीर्वाद से। ये जो 70 वर्ष के बाद भी जो आदिवासियों के जीवन में बदलाव आनी चाहिए, ये जो हमारी संस्कृति पर आज विदेशी शक्ति हमला कर रही है, अपनी परंपरा को हम कैसे एक रखेंगे, इस पर आप जरूर चिंतन करके मंथन करेंगे। और जो भी मंथन आप करके निकालेंगे, सरकार का प्रयास रहेगी कि झारखंड की जो हमारी सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद भैरव, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, असंख्य गरीब आदिवासी पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए या झारखंड को अलग राज्य बनाने में लोगों ने कुर्बानी दी। हम भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड बनाए, हम सिद्धू कान्हू की झारखंड बनाए, हम फूलो जानो, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर की झारखंड बनाए। ये हमारी सरकार का कृत संकल्प है और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है ये संथाल समाज जो काफी सरल सीधे हैं और काफी आप लोग इस 70 वर्ष में अनेक सरकार आई, अनेक सरकार गई, लेकिन संथाल समाज किस लघु बाबा और ये जो लघुगुरु घंटाबाड़ी दोरामगढ़ को किसी ने राजकीय महोत्सव देने का काम नहीं। ये आपकी सरकार ने, हमने पिछले बार ही घोषणा की थी राजकीय महोत्सव का, और आज राजकीय महोत्सव के तहत देश दुनिया से हमारे
जो श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने मिलजुल कर एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और यहाँ की समिति जो शासन से समन्वय बनाकर जो हमारे देश दुनिया से श्रद्धालु आए उनको अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आने वाले वर्षों में इससे भी अच्छी व्यवस्था हो। एक गेस्ट हाउस बन रहा है, एक म्यूजियम कहाँ चढ़ेगा ये भी अब अगले बार से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक म्यूजियम भी आपको मिलेगा, जो लुगु बाबा की पूरी इतिहास से हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं देख रहा हूँ काफी युवा पीढ़ी इस महोत्सव में शामिल है। और इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सरना सम्मेलन के आयोजक को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किस तरह के सम्मेलन आयोजित कर हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जो अपनी आदिवासी संस्कृति है, संथाल की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अवगत कराने का काम ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सरना सम्मेलन के द्वारा, हमारे आयोजक के द्वारा की जा रही है। इसके लिए ये सरना सम्मेलन के आयोजक और पूरी टीम, बबलू सोरेन जी, मुर्मू जी, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रकृति के गोद में झारखंड बसा हुआ है और प्रकृति के गोद में लुगुबुरु, घंटा बाड़ी, धोराम, जो जलायु और प्राकृतिक सौंदर्य से ये जगह कोई भी पर्यटक आएंगे तो उनका मन मोह ले। तो मेरा भी मन, जब मैं पिछले बार आया था ये जगह ने मेरा भी मन मोह लिया था, लेकिन मैं देखा था लाखों लोग खुले मैदान में किस तरह लोग रह रहे थे, ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ। और इसीलिए मैंने तय किया कि आने वाले समय में ये जब महोत्सव हो तो हमारे श्रद्धालु टेंट सिटी में रहे। और आपने देखा पहली बार, आप वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन इस महोत्सव में पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि दूर दराज से हमारे आए श्रद्धालुओं को टेंट सिटी में रहने की सुविधा प्राप्त हुई। मैं उस टेंट सिटी में भी गया था, मैं जो ठहरे हुए थे लोग से उनसे पूछा भी, चाहे हमारे दीदी हो चाहे भाई हो, सबने तारीफ की कि अच्छी व्यवस्था यहाँ के जिला प्रशासन के लोग ने की। ये जगह कितनी खूबसूरत है, पहाड़ है, जल प्रपोत है, तालाब है और सीधे सरल संथाल समाज की ये छटा जो हमारे समक्ष उपस्थित है, इससे भी देखकर और खुशी हो। ये स्नेह की धारा हमारी संस्कृति की विरासत है और इस संस्कृति को हमें बचा के रखना है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार ने तय की कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र में जो गरीब हमारा संथाल समाज है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसकी भी इच्छा रहती है, जिस तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश के प्रत्येक हिंदुओं के मन में ये इच्छा रहती है कि एक बार गंगा सागर में हम डुबकी लगा। उसी तरह देश दुनिया के हमारे संथाल समाज की इच्छा रहती है कि एक बार लुगुबुरु, घंटा बाड़ी, धोरामगढ़ में हम पूजा करके आए। तो ऐसे गरीब संथाल जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिले से वैसे गरीब संथाल समाज जो आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं है इस स्थान पर आने के लिए,
राज्य सरकार ने 50 लाख रुपया देकर वैसे गरीब संथाल को भी दर्शन कराने का काम हमारी सरकार ने की है। यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं इसमें लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इस जगह को हमें और रमणीक, इस सांस्कृतिक पर्यटक स्थल विकसित करना है। आप शाम में देख रहे होंगे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पीने की पानी की व्यवस्था जो आप लुबुबुरु तक पहुंचने में अभी थोड़ी और बाकी है। 1 महीने के अंदर ये काम पूरे हो जाए। और इस तरह ये क्षेत्र जहां लाखों लोग देश दुनिया के लोग आते हैं, जिससे हमारी झारखंड की छवि भी जुड़ी हुई है, तो आने वाले समय में इस जगह को हम और पर्यटक स्थल बनाएंगे, ये आपसे वादा हम करना चाहते हैं। दूसरा, मैं आज के इस अवसर पर भारत का संविधान ने आदिवासियों को शोषित वंचित लोगों पर विशेष ध्यान देने का संविधान में प्रावधान है। और हमारी सरकार भारत के संविधान का जो भावना है उसका आदर करते हुए, आपने देखा पहली बार झारखंड गठन होने के बाद धर्मांतर बिल हमने लागू किया, क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर विदेशी लोग हमारे गरीब आदिवासी समाज के लोभ लालच भय और लालच देकर हमारे पुरखों का वर्षों से जो हमारा धर्म हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और हमने कड़ा कानून बनाया। और मैं संथाल के शिकारी पाड़ा और अन्य क्षेत्र के लोगों को, मुखिया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल से कुछ लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए धर्म भ्रष्ट लोग आए थे, उनको गांव के लोगों ने पकड़कर रात भर रखा और पुलिस को हवाले करने का काम किया। और हमने संविधान का, धर्म का पालन किया है, धर्मांतर कानून बनाकर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी धर्मांतर के घोर विरोधी थे। लोभ लालच भय दिखाकर जीवनोपरांत उसने धर्मांतर का विरोध किया और उन्होंने कहा किसी भी सभ्य समाज के लिए धर्मांतर उचित नहीं है। और हमारी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत का संविधान की जो भावना थी, उस भावना का आदर करते हुए हमारी सरकार धर्मांतर बिल लागू किया, जिसमें कोई भी पकड़ाएगा तो 4 साल सजा और 1 लाख रुपया मिलेगा। इस सम्मेलन में मैं सभी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कोई भी झारखंड में कोई भी लोभ लालच से हमारी ये संथाल की संस्कृति को, हमारे लुबुबुरु के लुबु बाबा के धर्म के प्रति कोई भी किसी तरह की हरकत करे तो आप पुलिस प्रशासन को खबर करो, वो होटवार जेल में जाने का काम करेगा। इसलिए इस सरना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी संस्कृति को जो नष्ट करने वाले, ये जो मैकाले के जो अंग्रेज पुत्र कुछ यहाँ है, उनको आपको पहचानने की जरूरत है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को ये मिटा देगा। इसलिए सभी यहाँ उपस्थित इस सरना सम्मेलन में सभी भाई बहन से, खासकर नौजवान नवयुवतियों से मेरी ये अपील होगी कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को हमें हर हाल में मजबूत रखना। और सरकार आपके साथ है, आपकी धर्म, संस्कृति और परंपरा, भाषा की रक्षा। और इसीलिए संथाल समाज की जो लिपि जो है ओल चिकी, ये ओल चिकी को भी हमारी सरकार मान्यता दे रही है। अब 1 से 5वीं क्लास के बच्चे को ओल चिकी की भाषा से हम शिक्षा देंगे। अपनी मातृभाषा से हमारा संथाल समाज ओल चिकी से 1 क्लास से 5 क्लास तक हमारी बच्चा पढ़े, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। 1 से 2 में पढ़ाई हो रही है, किताब भी 3 से 5 पर हमने शिक्षा विभाग को, सचिव को आदेश दिया।
अपनी मातृभाषा में पढ़ाई, हम कितने ऊंचे पद पर जाए, हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरना महोत्सव में हमारे बबलू सोरेन या पूरी टीम अपनी मातृभाषा में सरना महोत्सव बना रहा है। हमें अपनी गर्व होनी चाहिए अपनी मातृभाषा में। हमें विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति जो अंग्रेजों ने थोपने की कोशिश की, आज भी कुछ अंग्रेज के औलाद यहाँ है जो हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं, वैसे शक्ति से हमें सावधान रहें। ये अंतर्राष्ट्रीय सरना महोत्सव में इसकी जागरूकता जरूर होनी चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार ने ये जो हमारी आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था को जो हमारे धर्म गुरु या मानकी मुंडा को अब तक सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देती थी, हमारी सरकार पहली बार हमने तय किया कि ग्राम प्रधान को भी हम 2000 रुपया प्रोत्साहन देंगे, डकवा को भी 1000 रुपया देंगे, परगनेत को भी 1000 रुपया देंगे, परमानी को भी 1000 रुपया देंगे, योग माझी को भी 1000 रुपया देंगे, कुराम नाइकी को भी महीना 1000 रुपया देंगे, नाइकी गोरे